फाइनली एक खुशी की खबर आ ही गई। एक ऐसी खबर जिसने हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। एक ऐसी खबर जिसका असर ना सिर्फ अमीरों पे बल्कि गरीबों पर भी यकसां पड़ेगा। एक ऐसी खबर जिससे पाकिस्तान के घर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे कम हो गया। अब पेट्रोल खाइए, पेट्रोल पेट्रोल खाइए, पेट्रोल लगाइए, पेट्रोल पीजिए और अपनी उम्मीदों पर छिड़क कर आग लगा दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बारिश हो गई हमारी उम्मीदों पर भी और मियामी में भी। बात करूंगा अपने पैनल से। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर इमामुल हक। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के एक और ओपनर अहमद शहजाद। और बजाओ यार। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के साबका मगर मेरे पसंदीदा ओपनर इमरान नज़ीर। इमरान भाई, आपसे आगाज करूंगा। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, बारिश हो गई, बारिश का खतरा था। कई वर्ल्ड कप्स में इस बारिश ने हमें बचाया है, मगर आखिरकार बारिश ने भी हर खुशी की तरह हमारा साथ छोड़ दिया। पाकिस्तान हार गई, कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे से अगर ये बड़े डिबेट उठा के देखें तो उसमें हम बारिश का ही इंतज़ार करते थे। बारिश हो बारिश ना हो, ये सारी चीज़ें एक साइड पे थे। ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात करूँ तो आई थिंक मेरे ख्याल में पिछले कुछ अरसे से थ्रू आउट अगर क्रिकेट देखें तो उतनी क्वालिटी की क्रिकेट नहीं हम खेल पा रहे। और मेरा ख्याल है कि अगर वर्ल्ड कप की बात करूँ तो हम वो स्किल वो हम कह सकते हैं कि यार हम इतनी ही आती थी क्रिकेट। और आप कह सकते हैं कि अमेरिका अगर सुपर 8 में जा रही है तो डेफिनेटली वो इज़ प्लेड वेरी वेल और डिज़र्व करती थी वो क्रिकेट। तो पाकिस्तान की टीम मेरा ख्याल है कि थ्रू आउट ही उतनी क्रिकेट खेली नहीं मज़े की जितनी उनका बनता था, और वो स्किल नहीं है। और अगर मैं थ्रू आउट जो सिलेक्शन पे या कोचेज़ पे या मैनेजमेंट पे अगर अक्सर मैं बात करता हूँ तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये गलत नहीं है, सही है। आप अपनी टीम उठा के दें। मैं थ्रू आउट देख रहा हूँ कि मिडल ऑर्डर आपके पास नहीं है। थ्रू आउट अपनी टीम देख ले, आपको कोई स्टेबल टीम है ही नहीं। आप कह ही नहीं सकते कि यार किसी पे कोई इतना को कॉन्फिडेंस है। हाँ, बॉलिंग की अगर बात करूँ तो इस ओवर में वर्ल्ड कप में स्पेशली बॉलिंग में को थोड़ा स्पार्क नज़र आया। इवन के वो भी उतना नहीं जितना हम सोच रहे हैं या जितना हमारे पास बॉलर्स का हवा है, या मैं वन बाई वन सबके नाम लूँ तो मेरे ख्याल में उस तरह की परफॉर्मेंसेज ही नहीं सामने आई। तो मेरा ख्याल है एंड ऑफ द डे क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो अच्छा खेलता है वो डिज़र्व करता है, और जो बुरा खेलता है आई थिंक मेरे ख्याल में पाकिस्तान यहीं तक था। और जो उन्होंने क्रिकेट खेली आपके सामने ही है मैचेस। अमेरिका जैसी टीम के ऊपर भी आप प्रेशर के ऊपर अगर मैच नहीं जीत सकते तो मेरे ख्याल में कि आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट फिर क्या खेलेंगे। और आप जितना भी प्रेशर में हैं मेरे ख्याल में आप शायद डिजर्व नहीं करते थे। इमरान भाई का कहना है कि टॉप रन स्कोरर्स T20 वर्ल्ड के और टॉप विकेट टेकर्स T20 की दुनिया के होने के बावजूद पाकिस्तानी टीम सुपर 8 में जाना डिजर्व नहीं करती थी। डू यू एग्री विद? देखिए, फिलहाल जो हमने हमारे जो दो मैचेस हम हारे हैं, अगर आप देखें, अगर हम दूसरे मैचेस के 2 मैचेस के बाद, बल्कि 2 भी क्या, पहले मैच के बाद अगर हम इफ़ इन बेट्स पे आ गए थे तो ऑब्वियसली इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। हम बहुत बहुत बुरी क्रिकेट खेले। इसी वजह से जो है हमें, मेरे ख्याल से जिसमें एक ऐसी टीम थी कि जिसको हम मैच कर रहे थे कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, बाकी 3 टीम्स तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मैच नहीं करती। लेकिन अगर हम उसमें से हार गए हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत बुरी क्रिकेट खेले। और मेरे ख्याल से ये टाइम है कि आपको खुद को एज अ प्लेयर अपने शीशे में खड़े होकर सोचना चाहिए कि अब हमारा यहाँ पे क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं और हमारी परफॉर्मेंसेस क्यों एकदम इतनी नीचे चली गई हैं। डिस्पाइट कि हमने अभी बहुत ज़्यादा रिवाइवल किया था, हम इमाद और आमिर को वापस लेके आए, हम एक उस्मान खान को लेके आए कि जो एक मुल्क छोड़े हुए मेरे ख्याल से उसे काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान की डोमेस्टिक, और काफ़ी नुकसान भी हुआ है इस बात जी। का। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर छोड़ के, वो हमारा सारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं था, वो बाहर से लेके आए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे फिल इन द ब्लैंक्स रह जाएंगे। हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, हमारा मिडिल ऑर्डर, ये 2 चीज़ काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम कर रही थी और मेरे ख्याल से वो हमें नज़र भी आया।
तो देखें, एक पहली बात ये तो अपसेट है, हम सब अपसेट हैं कि हमें पहली बात ये कि हमें बारिश की तरफ आना ही क्या पड़ा, कि बारिश हुई या नहीं, हमें वो यूएसए वाला मैच कॉस्ट कर गया, वो हम एक गंदी क्रिकेट खेलें। फिर वो मुझे ऐसा लगता है कि उस सुपर ओवर में आमिर भाई ने 19 रन, मुझे ऐसा लगता है आमिर भाई की कैपेबिलिटी के साथ वो बहुत ज़्यादा थे, और हम उस मैच में भी कोई ऐसा खुल के क्रिकेट नहीं खेल पाए। तो मेरे ख्याल से आज हम, मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं वो मेरे ख्याल से अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास बचा नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, जब क्रंच मोमेंट में, अहमद भाई एक बात करते हैं कि जी वो वाली कि हम जो है, अगर आप जो है बायलैटरल सीरीज़ जीत रहे हैं, ऑब्वियसली मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर आप बायलैटरल सीरीज़ जीत के अगर आप नंबर 1 नंबर 2 बन गए हो, लेकिन अगर आप क्रंच मोमेंट में नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से कि हमें और स्टेप अप करना पड़ेगा, हमें और जो है कुछ हम गलत कर रहे हैं। मैं बार बार पिछले शो में भी या इससे पहले बोला कि हमें दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट में, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को और स्ट्रांग होना चाहिए, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को और तरजीह देनी चाहिए, और वहाँ पे हमें वहाँ पे जाके एक अच्छी, एक ऐसा इन्वायरमेंट, वहाँ पे पैसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को। और हमारा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ माई, कि हमारे डोमेस्टिक का जो क्रिकेट है, हमारा जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, उसको दोबारा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब मैं आया तो हम तो ये, जब HBL में मैं 2016 में पहली दफ़ा आया, तो मेरे साथ जब मैं देखता था कि इमरान फरद, शाहिद अफरीदी, अहमद शहजाद, उमर गुल वगैरह थे, तो एक अंडर 19 से एक निकला हुआ बच्चा जब एकदम इन लोगों को देखता है, तो बहुत सारी आपकी एक मोटिवेशन और बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होती है, आप इनसे कम्पीट करना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा से आना चाहिए हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और हमारे जो प्लेयर्स हैं जो हैं उनको रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, जस्ट टू गेट बैक इन द रिदम, और वहाँ पे परफॉर्मेंसेस दें, वहाँ पे सारी चीज़ें वापस जाके अपनी क्रिकेट को सुधारें। एंड देन ऑब्वियसली इट्स अ सैड एंडिंग इन दिस वर्ल्ड कप। काफ़ी सारे, जैसे मैं शो में पहले बोल रहा था कि वेस्ट इंडीज़ वाली विकेट्स हमें सूट करेंगी, हाँ सूट की, हमारी बॉलिंग को बिल्कुल सूट की वो तो, लेकिन जहाँ पे 120 से ऊपर ऐसा लग रहा था कि अगर स्कोर होगा तो शायद आराम सही से बात। दूसरी टीम जीत जाएगी, लेकिन हमारे बैट्समैन ने जो है वो इतना अच्छा, हमें इतना ज़्यादा इस टूर्नामेंट में हमें कोई ऐसा कुछ दिया नहीं कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज पहुँचे।